हेलो साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 जो हुई अभी, जो 26 में एग्ज़ाम हुआ जिसका, ठीक है। इस एग्ज़ाम होने के बाद अब कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है, सिपाही, है ना। तो उसके लिए हम लोग रीजनिंग का एक बार फिर से सेशन लेके तैयार हैं, जिसमें आज हम लोग टॉपिक करेंगे सीरीज, जिसमें सीरीज में अलग अलग तरीके के जो भी सवाल अभी तक पूछे भी गए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, और कुछ आपको नए सवाल भी देखने को मिलेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं और लेते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन। देखिएगा, आप सभी लोग हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। और लास्ट में ज़रूर रिस्पॉन्स देना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन आज का और लेते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्या दिया गया है। देखो, एक सीरीज दी गई है हमें। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह है, दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। थोड़ा सा एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो टॉपिक सीरीज का है, ठीक है, सीरीज का है, इस सीरीज के टॉपिक में हमें कुछ चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि हमको क्या क्या पहले पढ़ना है और क्या पूछेगा हमसे, ठीक है। तो जो सीरीज का कॉन्सेप्ट है ना, ठीक, जो सीरीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक, इस सीरीज के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो देखो सीरीज, ठीक, इस सीरीज वाले में हमसे जो सवाल पूछेगा वो दो तरीके का, ठीक है। एक तो सीरीज में सवाल क्या पूछता है कि नेक्स्ट टर्म, ठीक है, क्या पूछता है, मतलब सीरीज में तुमसे पूछेगा कि अगला बताओ क्या आएगा, ठीक है, अगला पद, चाहे जैसी सीरीज हो, ठीक। अगर वो सीरीज है तो तुमसे नेक्स्ट पूछेगा ही, ये कंफर्म है एकदम। और दूसरा क्या है, इसमें रॉन्ग भी पूछता है, ठीक है, रॉन्ग पूछेगा तुमसे क्या, कि सीरीज में, ठीक, गलत पद बताओ कौन सा है, ठीक। तो देखो, सीरीज में दो ही चीजें पूछनी है। एक तो या तो अगला पद पूछ देगा, और या तो क्या कह देगा तुमसे कि गलत पद बताओ क्या है, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करें अगर किसकी, नंबर सीरीज की, ठीक है। बेसिकली बात किसकी करें अगर हम, नंबर सीरीज की, ठीक है, नंबर सीरीज की, ठीक। नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें देखो कुछ रूल्स हैं जो हमको पता होना जरूरी है नंबर सीरीज के हल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमें क्या क्या पता होना जरूरी है। एक तो हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब, ठीक, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। कितनी संख्याओं के याद होने चाहिए, जितनी मैक्सिमम याद कर पाओ, जितनी हो सके, है ना। मान लो 50 तक वर्ग तो होने ही चाहिए, एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। दूसरा ये है कि स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। एक तो इनका रूल है, स्क्वायर क्यूब का रूल है, ठीक, एक तो स्क्वायर क्यूब का रूल है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें स्क्वायर क्यूब के बाद, ठीक, मतलब डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब का, जैसे संख्या में सीधे वर्ग लिख दे या सीधे घन लिख दे, नहीं अगर मिलता है इसका रूल, तो देखो नियर बाई चेक कर लो, है ना। जिनका क्या हो, जो बेस है वो जो है या तो स्क्वायर का हो, ठीक है, और या तो क्यूब का हो, ठीक है, या तो स्क्वायर का हो या तो बेस जो है वो क्यूब का हो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो गैप सीरीज हो सकती है, ठीक है, गैप सीरीज ये भी हम चेक कर सकते हैं। गैप दोनों के बीच का अंतर ले लो, वहां श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक। गैप सीरीज देखो, ये तीन बहुत बेसिक रूल्स हैं, ठीक। रूल्स इसमें बहुत सारे हैं, कभी इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे रूल्स हम इसके जितने पॉसिबल हैं वो सारे करवा देंगे हम, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए इन पे बेस्ड हम लोग देखते हैं जो सवाल हमारे सामने रहेगा, ठीक है, उनमें रूल्स क्या क्या चल रहा होगा। फिलहाल ये तीन चीजों पर पहला फोकस रहेगा हम लोगों का। तो देखते हैं। अच्छा, सम सीरीज भी होती है इनमें, योग की श्रृंखला बन जाती है, सम है, सब्ट्रैक्शन है, ये भी सारी हैं, तो कुछ भी हो सकता है। देखते हैं फिलहाल पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या दिया गया है। देखो भाई, कह रहा है दी गई श्रृंखला में खाली जगह है और इसमें रिक्त स्थान भरना है। तो देखो ये सम सीरीज हमको दूर से दिख रही है क्या, देखो वर्ग स्क्वायर तो डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं, एक ही संख्या है, पर अगर सम चेक करो इनका तो देखो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, पांच है, आठ है, 13। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, एक प्लस एक कितना, दो।
ठीक, और 2 + 1 तो देखो कितना 3, ठीक है ना, फिर 3 2 देखो कितना है 5, फिर 5 और 3 यहाँ पे देखोगे इनका सम तो यहाँ कितना है 8, ठीक है, ऐसे 8 5 देखो 13 है, तो 8 और 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। ये एक सम सीरीज दी गई थी एडिशन की, है ना। तुम लोग बढ़े आगे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को फिर बदलना है। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 5 फिर 7 है, देखो, है ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, बताओ भाई। देखो 1 2 है, तो देखो यहाँ पे देखो तो +1 है, और यहाँ भी देखो तो +1 है, ठीक, फिर आगे देखोगे तो +1 है, ठीक, और फिर देखोगे तो +1 है, यहाँ देखोगे तो क्या है +2 है, तो देखो यहाँ भी +2 होगा, फिर 7 2 कितना हो जाएगा 9, और फिर 2 प्लस कर दोगे यहाँ पे तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो 9 और 11 हमें कहाँ मिलेगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी पर मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्या चल रहा है, +1 हो रहा है, उसके बाद में क्या हुआ +2 हो रहा है, सीरीज क्या कर रही है आगे इंक्रीज कर रही है, रिपीट करते हुए। हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर कहाँ 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया। 5 41 है, 149 है, फिर 329, ठीक है। तो देखो 5 41 है, अगर इस सीरीज को देखा जाए तो 5 है, फिर 41 है, फिर कितना है 149 है, उसके बाद 329 है। यहाँ पे इसने सवाल हमसे पूछा है कि क्या आएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें नियर बाई तो एग्जैक्टली नियर में स्क्वायर क्यूब संख्याएं तो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, देख सकते हो आप 5 के पड़ोस पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं पड़ेगा। यहाँ भी बताओ 149 है, 12 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का है, फिर यहाँ 2 का है, इस तरीके से देखोगे 300, फिर यहाँ जाओगे अगर 329 है, ठीक है, 324 पड़ेगा नियर में, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक। अच्छा इनका हम एक बार अगर गैप चेक कर लें, गैप करके देखा जाए इस सीरीज को, ठीक है, इनका गैप एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, तो गैप में क्या क्या मिल सकता है हमें, क्या क्या संभावित है। ये गैप देखो कितने का है 36 का है, ये गैप कितने का है 8, और ये 14 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ आओगे तो गैप में क्या है 0, फिर यहाँ जाओगे तो 12 4 कितना होगा 8, और यहाँ 2 से 1 180 है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये इसका गैप अगर देखा जाए तो कितना होगा 2, और ये कितना हो जाएगा 7, देखो 72 मिल गया, ठीक। यहाँ पे भी अगर जाओगे तुम तो 10 से 8 जाएगा कितना है 2, और ये 18, ठीक है, तो ये बचेगा 17 7, देखो यहाँ पे 72 72 का गैप है, तो यहाँ भी आगे जाओगे तो ये गैप कितने का होगा 72 का, ठीक, 72 का होगा, तो 2 ये हो गया, और 8 7 15, और एक कितना हो जाएगा 2, ठीक, तो 9 2 11, ठीक है, और 5 2 7 1 कितना 8, और 3 2 5, ठीक है, 581, और ये कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप लोग 4th करिएगा। इसमें देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, 1 है, 2 है, फिर 6 है ना, 24 है, देखो 1 है, 2 है, 6 है, और कितना है 24 है। तो यहाँ पे इसने आगे पूछा है हमसे, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए अगर, ठीक, ये अगर हम इनको चेक करें तो आगे क्या क्या संभव है, ठीक, आगे संभव क्या क्या है। 1 से 2 में जाओगे अगर तो 1 दूनी 2, और 2 से 6 जाओगे तो 2 तियां 6, और 6 से यहाँ जाओगे तो 6 चौक 24, तो देखो 2 3 4, तो आगे कितना हो जाएगा 5, और 24 गुणे 5 बराबर कितना होता है 120, 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा आंसर क्या आएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आएगा 120। क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग देखिएगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक, 5वें में देखो क्या दिया गया, एक वेरिएबल भी x इसने यूज करा है। इसने हमसे अगला पद पूछा है, x का मान कह रहा है, बताओ क्या आएगा। x का मान निकालना है अगर, तो एक चीज देखो यहाँ से ध्यान से, तो सीरीज जो दी गई है ना, देखो जैसे 465 है, सॉरी 462 है, फिर 420 है, फिर देखा जाए अगर तो 380 है, कितना है
380 है, फिर कितना है x है, और उसके बाद कितना है 306 है। एक चीज यहाँ पे देखो, तो सीरीज जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? सीरीज डिक्रीज होती चली जा रही है। और अगर सीरीज डिक्रीज हो रही है तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगर तो यहाँ पे देखो गैप कितने का है, यहाँ पे अगर माइनस करें हम तो 2 ये है, और 6 से 2 जाएगा कितना, 4। ठीक है, 42 ये कम हो गया माइनस का। ठीक, यहाँ पे जाओगे अगर यहाँ पे, तो देखो 0 है और यहाँ 4 है, तो ये माइनस का 40 है। फिर यहाँ जाओगे अगर, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे अगर, तो क्या हो सकता है, माइनस का क्या 38 हो सकता है, और यहाँ पे फिर माइनस का 36 होना चाहिए। सीरीज वेरीफाई हो जाएगी लॉजिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो देखो 0 8 ये कितना हो जाएगा, 2 है ना, और यहाँ 7 से जाएगा कितना, ठीक है, 7 से अगर देखा जाए तो जाएगा 3, तो आ जाएगा कितना, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 342, 342, और 6 उधर है, 36 सही है। इसका 342 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 342 राइट आंसर होगा। एक्स का मान जो पूछा वो 342 आएगा। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करते चलिएगा, है ना। बढ़े हम लोग आगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक, यहाँ पे एक चीज देखिएगा अगर, तो देखो 11 से अगर यहाँ देखोगे तो +1, ठीक, और यहाँ क्या है, +5। फिर देखो +1 है, फिर +5 है, फिर +1 है, तो फिर +5 होगा, और 24 5 कितना हो जाएगा, 29। क्या चल रहा है, +1 +5, ये इस तरीके से चल रहा है रिटर्नेट में, है ना। 23 1 24, 24 5 29। ठीक, ये तो बहुत ही इजी सवाल था। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट अगला देखो भाई, नीचे दी गई श्रृंखला में यहाँ पूछा अगला पद क्या होगा, बताओ। देखो इस सवाल में अगर देखोगे तो कुछ चीजें देखो हमको सीधा सीधा दिखाई दे रही हैं, है ना। ठीक, आप लोग ध्यान दो अगर, तो देखो यहाँ क्या है, 9 है, यहाँ क्या है, 25 है, और यहाँ क्या है, 49 है। देखो अगर ध्यान से, तो ये क्या है ना, ये एक हमें वर्ग संख्याएं दिख रही हैं, देखो मिड में है। अब इस हिसाब से देखो तो एक भी तो है एक वर्ग संख्या, मतलब जो मिड में आ रहा है, जो हम स्पेस छोड़ रहे हैं यहाँ पे छुटा है, जो क्वेश्चन मार्क लगा या ये संख्याएं हैं, इन पे क्या लॉजिक फॉलो करेगा, क्योंकि ये वर्ग संख्याएं तो है नहीं। तो देखो एक चीज समझो, एक है, फिर कितना है, 5, फिर कितना है, 9। इस सवाल को समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्या है, ये 25 है, उसके बाद क्या है, ये 37 है, और फिर कितना है, 49 है, 49। ठीक है, अब देखिएगा अगर इसको देखो तो ये 1 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 2 का स्क्वायर से 1 ज्यादा है। यहाँ पे देखो अगर, तो 3 का स्क्वायर है, और ये है देखो 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये है 7 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखो 3 के बाद 4 का स्क्वायर और फिर +1 होना चाहिए, और यहाँ पे देखो 5 है तो 6 का स्क्वायर +1 होना चाहिए। चेक करो जरा सीरीज क्या वेरीफाइड है। तो देखो यहाँ तो पहले से ही है ये, और ये भी है, आएगा, है ना। और ये देखो, है ना, एग्जैक्ट सेम रूल पे है, बाकी सारी संख्याएं जो है वो एक जैसे रूल पे हैं। देखो 4 का स्क्वायर +1 करोगे तो 4 चक्को कितना हो जाएगा, 16, +1 कितना हो जाएगा, 17। यहाँ कितना आ जाएगा, 17 आएगा। 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17 आएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ, और 8वां देखिएगा भाई। 130 है, 17 है, 102 है, 85 है। अब यहाँ पे देखो फिर से सीरीज देखो डिक्रीज हो रही है, 130 है, 117 है, उसके बाद 102 है, फिर कितना है, 85 है, और फिर कितना है, क्वेश्चन मार्क है, और फिर कितना है, 45 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें क्या है कि यहाँ देखो सीरीज रिवर्स हो रही है, कम, है ना, डिक्रीज कर रही है। ठीक, किस अकॉर्डिंग चलेंगे हम देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे अगर जाओगे तो ये 13 है, 17 है ना, 130 से 117 का जो गैप है वो -13 का है। ये बीच का अंतर जब निकालेंगे तो वैल्यू डिफरेंस में आएगी ना। फिर देखो यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 है, फिर कम हुआ माइनस का। यहाँ जाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 कम हो जाएगा। फिर जाओगे 13 15 17, फिर कितना हो जाएगा, फिर तो -19 होना चाहिए, -21 होना चाहिए। ठीक है, 6 और यहाँ 7 से 1 जाएगा, 6, 66। ठीक, 66, और वहां से कम करेंगे तो 55। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या आएगा, 66 आएगा। ठीक है, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
9 नंबर देखो 8 है, 27 है, तो सीधा सीधा देखो दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 का क्यूब है, ठीक है, फिर 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो आगे कितना होगा 6 का क्यूब, और कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 216 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। 0 है, 2 है, 6 है, 12 है, इस सीरीज को देखिएगा जरा आप लोग। ठीक, देखो यहाँ पे गैप देखो, अगर इनका गैप अगर आपसी देख लो, ठीक, इनका अगर आपसी गैप हम लोग देख लें तो क्या चल रहा है इसके बीच में, क्या सीरीज को ये फॉलो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ देखो 2 है, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 8, यहाँ है 10, यहाँ है 12। तो देखो 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ कितना होगा 14, और ये कितना आ जाएगा 56। ठीक है, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर ठीक सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 2 है, 5 है, फिर यहाँ पे देखो एक बार गैप इनका देख लिया जाए। ठीक, इनका गैप एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे तो 2 देखो, 3 5 5 5 10 10 7 17, और 17 के बाद अगर जाओगे तो हो जाएगा 9, है ना, फिर कितना 11, तो अभी कितना होगा 13, और 37 13 कितना हो जाएगा 50। ठीक, इसका 50 आंसर होगा। ये सब गैप सीरीज पर सवाल हैं अभी। ठीक, ये दोनों जो क्वेश्चन नंबर 10 और जो हमारा क्या है 11th। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। ठीक, 4 है, 17 है, फिर 34, तो देखो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना है, फिर इनका गैप एक बार देख लिया जाए, है ना। यहाँ पे देखते हैं, देखो 4 है तो ये कितना आ गया 13, फिर ये हो जाएगा कितना है 17, 13 है 17 है, फिर कितना है 19, है ना, ये 9 4 13, 13 17 19। ठीक है, फिर अगर जाओगे तो ये कितने का गैप है, ठीक, 3 और 7 से जाएगा 5, तो 2। अब एक चीज समझ में आ रही है, 13 है, 17 है, बीच में देखो 15 छोड़ा है, प्राइम संख्याएं हैं, सीरीज जो है वो भाज्य संख्याओं की है। तो 23 के बाद अगली क्या मिलेगी हमें 29, इंक्रीज कर रही है सीरीज, 9 6 15, और 7 2 9 1 10, 105। 105 विकल्प नंबर ए पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 105 जो दिया गया है हमें ऑप्शन ए पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 13 को 3 6, ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192। ठीक, 192 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 192। क्वेश्चन नंबर क्या है 13। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ठीक 14 की तरफ। 14 नंबर है ना, 14 नंबर क्वेश्चन में देखो भाई क्या दिया गया है। ये एक बढ़िया सवाल है। ठीक, जनरली ये क्या है, ये ऐसे सवाल सादृश्यता में दिखते हैं हम लोगों को हैं। ठीक है, देखो 82 है, ठीक है, फिर कितना है 64 है, ठीक, फिर कितना है 92, और यहाँ पे सवाल पूछा है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को अगर हम लोग हल करते हैं तो देखो यहाँ 64 एक वर्ग संख्या है, और विकल्प में अगर देखोगे तो 81 भी है, 49 भी है, और 100 भी है, ये तीनों वर्ग संख्याएं हैं। ठीक, तो किस लॉजिक को ये फॉलो करेंगी देखते हैं। ठीक, तो 82 में देखो 8 है 2 है, ठीक, और 64 है तो 9 और 2 है। ध्यान देना थोड़ा सा, जो 64 होता है वो किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, और 8 देखो यहाँ मौजूद है तो यहाँ बगल में क्या है 2। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे कितना है 9 है, और बगल में कितना है 2 है, तो 9 का स्क्वायर ये कितना बनेगा, 9 का स्क्वायर बनेगा 81, 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक, इस सवाल को अगर देखा जाए तो पूछ रहा है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब ये भी एक बढ़िया सवाल दिया गया है हमें। ठीक, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक, देखो 15 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 18, और उसके बाद कितना है 9, फिर कितना है 21, फिर कितना है 3। ठीक है, फिर कितना है देखो 24, और यहाँ पे इसने हमसे पूछा है क्या आएगा। अब इस सवाल को आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखो यहाँ पे देखो तो 6 है 9 है 3 है, हर एक डबल वैल्यू जो दी गई है, ठीक, उसके पीछे देखो एक सिंगल डिजिट में वैल्यू लिखी गई है ना। इस सवाल को अगर ध्यान से देखो आप लोग तो देखो 6 लाया जा सकता है कैसे, 1 + 5, इनको हम अगर डिजिट सम कर दें, 8 1 कितना है 9, यहाँ पे 2 1 कितना है 3, तो 2 4 कितना हो जाएगा 6।
ठीक है, 6 हो जाएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल थे आज की जो क्लास में है, ठीक 15। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक, आप लोग सभी जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को क्या करना है, जैसे ही ये 15 सेट कंप्लीट होता है ना, 15 क्वेश्चन का सेट, ठीक, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक कितने सवाल आपके सही हुए। और कोई अगर ऐसा सवाल है जो समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से, धन्यवाद।